और बड़ी खबर, झारखंड के दुमका में हुए अंकिता हत्याकांड में बड़ा अपडेट आया है। अंकिता के शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताया गया है और अंकिता की मौत अत्यधिक जलनशील पदार्थ से जलने की वजह से हुई है और अधिक जलने की वजह से अंकिता के शरीर की परत पर मवाद भर गए थे और जिसकी वजह से उसके शरीर के अंगों में धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया और उसकी जान चली गई। फिलहाल अंकिता के शव से बिसरा को सुरक्षित निकालकर रांची रिम्स में रखा जा रहा है, जिसकी फॉरेंसिक जांच होगी। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन का। मोइजुद्दीन, अंकिता केस में जो है बड़ा अपडेट सामने आया है, अंकिता का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए अनुजा, सबसे पहले आपको बता दें, रांची के रिम्स अस्पताल में इलाजरत दुमका की बेटी अंकिता का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, जिसमें डॉक्टरों के द्वारा ये रिपोर्ट बताई गई है कि अत्यधिक ज्वलन पदार्थ से जलने की वजह से जो उसके शरीर में इतनी जलन हुई थी, मतलब कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा जल गया था कि शरीर के कई अंग जो है वो काम करना बंद कर दिए गए थे। खास करके जानकारों की अगर बात करें तो जानकारों के अनुसार हमें ये पता चला है कि हमारे स्किन का जो होता है वो 3 पार्ट होता है, डर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। ऐसे में अगर किसी तरह से जो स्किन होते हैं वो डिजीज, जिस तरह से स्किन में अगर ये जलनशील, इससे उनका जो शरीर है वो बुरी तरह से जल चुका था और ये काम करना बंद कर दिया था। इसी वजह से अंकिता की मौत हुई है। ये रिपोर्ट डॉक्टरों के द्वारा रिम्स अस्पताल ने जारी किया है और ये रिपोर्ट को दुमका पुलिस को भी दे दिया गया है, साथ ही रांची डीसी के पास भी ये रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे दी गई है। अब इसकी फोरेंसिक जांच होगी और आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अनुजा, बिल्कुल, लगातार मोइजुद्दीन ये बातें सामने आ रही थी कि 5 दिनों तक रिम्स अस्पताल में भर्ती थी अंकिता और इलाज चल रहा था। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बातें सामने आई है कि अगर जल्दी इलाज हो जाता, बेहतर इलाज होता तो उसकी जान बच सकती थी? वो रिम्स अस्पताल में लाया गया, वहाँ पे उनके परिजन भी पहुँचे थे और सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जिस दिन मौत हुई उस दिन से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। लोग इस पर बातें करने लगे कि पिछले 4 से 5 दिनों से रिम्स अस्पताल में भर्ती है, लेकिन किसी ने इनकी सुधि नहीं ली। खास करके जिस दिन मौत हुई उसके बाद से लोगों का सिलसिला वहाँ शुरू हुआ रिम्स अस्पताल में और राजनीतिक पार्टियों के नेता भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। हालांकि ये बड़ा सवाल है अनुजा कि आखिर दुमका की बेटी जब रांची पहुंची, रांची में उनका बेहतर इलाज क्यों नहीं हो सका, त्वरित कार्रवाई नहीं हो सकी। ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड में कहीं ना कहीं इस तरह के स्वास्थ्य व्यवस्था अब भी उस पायदान पर नहीं है, यानी कि वो स्पीड नहीं है कि जल्द से जल्द उन्हें स्वास्थ्य सुविधा मुहैया। बिल्कुल मोइजुद्दीन, अब फॉरेंसिक जांच की भी बात सामने आ रही है। देखिए, अभी फिलहाल जिस तरह से रिपोर्ट सामने आया है, इसको लेकर के भी जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कहा था कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी जांच रिपोर्ट आएगा उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन आज जो जांच की रिपोर्ट आई है इसे फिलहाल फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा और खास करके अभी वर्तमान में इसे दुमका पुलिस को और रांची डीसी को भी सौंप दिया गया है। आगे की प्रक्रिया क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोइजुद्दीन तमाम जानकारियों के लिए। तो खबर देवघर से थी और बता दूं कि लगातार जो है इलाज चल रहा था अंकिता का, जिसके बाद उसकी मौत हो गई और अब जो है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिलहाल यही बातें सामने आई है कि अधिक बॉडी पार्ट्स जो है वो जल गए थे, जिस वजह से जो है इस मौत हुई है। फिलहाल जो रिपोर्ट्स आया है उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है।